नाज़रीन, इस मुख्तसर तरीन से वीलॉग में हम बात करेंगे ईस्ट जोन के एक और करप्शन, लाकानूनियत, गुंडागर्दी के कारनामे का कि एक ऐसा जोन जहां पर पहले ही एसएचओज़ और एसआईओज़ की पोस्टिंग जो है वो गोपाल दास के ज़रिए जो है 25 से 50 लाख में करवाई जा रही है। अब पकड़े जाने वाले मुलजिमों को तब्दील करने की भी जो है वो 10 से 20 लाख रुपया रिश्वत लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये इंकशाफ खुद मलीर जेल की पुलिस ने किया है अपनी एक रिपोर्ट में कि खुद 14 जुलाई को मुबीना टाउन पुलिस ने जिन 16 मुलजिमों को जो है जमा कराया था खुद मलीर जेल में फ़ॉरेन एक्ट के एक मुकदमे में, उसमें एक मुलजिम को मुबैन तौर पर तब्दील किया गया है। यानी कि उमर ख़ान नामी जो अफ़गानी मुलजिम जिसे रिकॉर्ड पर गिरफ़्तार ज़ाहिर किया गया, अमली तौर पर उससे जो है जेल में जमा कराने के बजाय उनकी जगह किसी हीरोइनची जो है वो जोसेफ को जो है वो जमा कराया गया। जिस वक्त उन्हें जमा करा रहे थे मलीर जेल में तो उस वक्त तो वो नशे में था और उसने अपना नाम उमर ख़ान वल्द सदीक बताया, लेकिन जब उनका नशा जो है वो 24 घंटे बाद उतर गया तो वो चीखने चिल्लाने लगा कि मैं अफ़गानी नहीं हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ और मेरा नाम जो है वो जोसेफ है। और मेरे साथ जो है ख़ुद मुबीना टाउन थाने के जो एसआईओ है मुगेरी ने जो है वो धोखा किया है, जिस पर जो है ख़ुद मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट जो है वो एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो ख़ुद मुतल्लिका कोर्ट को भिजवा दी है कि उनके साथ जो है ख़ुद मुबीना टाउन थाने के एसआईओ ने जो है वो 2 नंबरी की है, धोखा दिया है। रिकॉर्ड पर कोई और मुलजिम है और फिज़िकली किसी और मुलजिम को वहाँ पर जमा कराया गया है। अब इस सिलसिले में जो है वो लंबी चौड़ी रिपोर्ट कहते हैं कि सिंध पुलिस के सरबरा ग़ुलाम नबी मेमन और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को भिजवाए जाने की भी इत्तला मिली है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी इंक्वायरी कौन करेगा। इंस्पेक्टर जो मुगेरी है उन्होंने कहते हैं कि मुबैन तौर पर जो है उमर ख़ान वल्द सदीक को रिहा करने के 10 लाख रुपए रिश्वत लिए हैं। ये किसी बहुत बड़े अफ़गानी प्रॉपर्टी डीलर का साहबजादा बताया जाता है। ये फ़ॉरेन एक्ट का मुकदमा था। इस मुकदमे में जो है जिन मुलजिमों को गिरफ़्तार किया है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुकदमे की जो है नकल जो रिपोर्ट इन्होंने जमा कराई थी खुद जेल हुकाम को ज़ेर दफ़ा 167 क्रिमिनल कोड है। इसमें मुलजिमान जो है ये मुकदमा नंबर जो है ये 355/2025 है। ज़ेर दफ़ा जो है ये फ़ॉरेन एक्ट है 14-1 14-2। अब इसमें जो है ये मुलजिमान जो है ये अब आप देखें दीपक वल्द होला, नंबर 2 होला वल्द हीरा यानी बाप बेटे लगते हैं, तीसरा जो है सकलैन वल्द इरशाद, चौथा जो है गुल मोहम्मद वल्द अब्दुल लतीफ़, पाँचवा सईदुल्ला वल्द नूर मोहम्मद, छठा जो है अब्दुल सत्तार वल्द करीम बख्श है और इसके अलावा जो है ये सातवां मोहम्मद नवीद वल्द मजीद है, आठवां जो है रामेश वल्द जवाद है, शाहिद वल्द खुदा बख्श 9वां नंबर है, 10वां जो है संदर वल्द गनिया, हिंदू सारे इसके अंदर है, और 12वां जो है मुनव्वर अली वल्द ज़फ़र अली है, 13वां सदाकत अली वल्द नज़ीर अहमद है, 14 सलीम ग़ुलाम सरवर वल्द सरवर है, 15 अल्ताफ़ वल्द रमज़ान है और 11वां मैंने बताया ना उमर ख़ान वल्द सदीक था 11वां नंबर, और 16वां जो है सावल वल्द अल्लाह बचाया, ये थे। अब इसमें नंबर इसका नाम तो है कि इसका उमर ख़ान 11वां वल्द सदीक तो है, लेकिन जोसेफ का नाम कहीं भी नहीं, लेकिन जोसेफ को जो है उन्होंने फ़िज़िकली उससे जो है वो मलीर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले किया था। अब उन्होंने जब देखा, उसने जब इंकशाफ किया कि मैं उमर ख़ान नहीं हूँ, उमर ख़ान की जगह पर मुझे जिन्होंने जमा कराया एसआईओ ने शराब पिला के जो है वो उसके साथ 2 नंबरी की है और उसे जो है बिला किसी गुनाह बिला किसी जुर्म के जो है वो जेल भिजवा दिया उसने। तो इस पर जो है वो अब एक फड्डा बना हुआ है और फड्डे के नतीजे में जो है देखते हैं कि क्या एसआईओ के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा होता है, गिरफ़्तार होता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो मिस यूज़ ऑफ पावर किया, इख्तियारात का नया इस्तेमाल किया, किसी बेगुनाह शख्स को जो है वो जेल भिजवा के अपने अफसरान को भी धोखा दिया है और जेल हुकाम को भी धोखा दिया है और मुत्तल्लिका कोर्ट को भी धोखा दिया, जो कि एक संगीन जुर्म के ज़मरे में आता है। अब देखना ये कि इंस्पेक्टर मुगेरी जो है वो अपने इस गैर कानूनी कार्रवाई का जो है वो सज़ा भुगतते हैं या कि फिर गोपाल दास
जो इस वक्त ZIB इंचार्ज हैं, उनकी छुरी तले आकर जो है वो बचने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो डिफेक्टिव DIG और डिफेक्टिव SSP तीनों जोनों के खुद गोपाल दास ही हैं, जो कि इस वक्त दुकानदारी कर रहे हैं, ओपन कारोबार चल रहा है। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक ही दिन में जो है खुद साइड सुपर हाईवे थाने के अंदर जो है वो तीन वारदातें हुई। वलायत शाह को 25 लाख रुपए दे के SHO लगाया, वहाँ से खालिद अब्बासी को मुअत्तल करने के बाद अब साइड सुपर हाईवे में जो है ना, एक दिन पहले जो है वो एक दिन में 3 वारदातें हुई। एक होटल पर जो है फायरिंग हुई, 3 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जंजाल गोड में डाकाजनी की वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर जो है वो एक शख्स ज़ख्मी हुआ, और हसनाबाद में भी जो है वो डाकाजनी में मुज़ाहमत पर जो है वो एक शख्स इंतहाई शदीद ज़ख्मी हुआ। अब देखते हैं कि एक ही दिन में 3 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, उसके बावजूद SHO के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। SHO क्या करे? SHO जो बेचारे 30-40 लाख रुपये रिश्वत लेके आते हैं, थाने बनते हैं, उसके बाद उनका काम क्या होता है? सारा दिन तो बेचारे जो है वो अपनी DIG की फटीकी पूरी करते हैं, उनके लिए रकम जमा करने के लिए तो सारा दिन जो है वो थाने के बाहर खचल ख्वार होते हैं, चक्कर लगाते हैं। उनका काम जो है वो अब अपने DIG और अपने SSPs के लिए और अपने होम मिनिस्टर के लिए पैसे जमा करना है, भीख मांगना है, गुंडागर्दी करना है, लूट मार करना है। अब उनका टारगेट ये है, उनकी तरजीहात ये है लोगों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की। अब उनकी ज़िम्मेवारी नहीं रही, यही वजह है कि 3 वारदातें उनके इलाके में हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो DIG ईस्ट ने कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, न ही SSP ईस्ट ने कार्रवाई की, और न ही एडिशनल IG कराची को ये वारदातें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वारदातों की रोकथाम के लिए अब ऊपर से फरिश्ते नीचे आएंगे, वो लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे? क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम छोड़ दिया, बल्कि पुलिस से उनका काम अब कोई लेने को तैयार ही नहीं। पुलिस का काम अब गुटखा, मावा, छालिया, इनको स्मगलिंग के सामान को जो है वो सहूलतकारी करना है, और अपने अफसरों को जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पैसे पहुंचाना है। अब ये सारा दिन जो है ईस्ट जोन के तमाम SHO यही काम करते हैं। उनका सिर्फ यही काम होता है कि कहाँ ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चले, कैसे चले, और कैसे उनकी तादाद में हम इजाफा करें, और कैसे जो है माल समेट के अपने अफसरों के पेट में डालें और ख़ुद कुछ अपने भी घर ले जाएं, ताकि उनके घर का भी चूल्हा जले और उनके अफसरों के घरों के भी चूल्हे इसी तरीके से ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के आबाद करने की शक्ल में चलते रहें। इलाका लुटता है, पिटता है, एक दिन में 4 वारदातें होती है, 5 होती है, 20 होती है। SHOs को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन वारदातों पर अब उन्हें कोई सस्पेंड नहीं करेगा, कोई उन्हें घर नहीं भेजेगा। अब अगर हम पैसे कम देंगे तो तब तो हमारी जो है गोपाल दास खाल खींच लेगा, वरना जो है बाकी हमें कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। इसका जिंदा सबूत जो है ये वलायत शाह का जो SHO जो है वो इस वक्त लगे हुए हैं खुद साइड सुपर हाईवे के। ये हाल जो है वो इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के जो नए SHO आए मज़र इकबाल का है, यही हाल जो है खुद अवामी कॉलोनी के नए SHO जो है वो खालिद मेमन का है, जो पैसे देकर आए थे 40 लाख रुपए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, लेकिन वो पैसे वहाँ न लग सका। उन्हीं पैसों में जो है वो छोटा थाना उन्हें दे दिया गया। अब ना वो ले सकते हैं ना रो सकते हैं, जो मिल गया उस पे ही उनको इक्तिफा करना पड़ेगा। ये हाल है इस वक्त गुंडागर्दी का ईस्ट जोन में, के पकड़े जाने वाले मुलजिमों को भी जो है वो अब छोड़ा जा रहा है। इससे ज़्यादा लाकानूनियत, इससे ज़्यादा गुंडागर्दी, इससे ज़्यादा पुलिस का गिरा हुआ काम और क्या हो सकता है? इस पर तो IG सिंध गुलाम नबी मेमन को अपनी खामोशी जो है वो तोड़ देनी चाहिए। अगर वो नहीं तोड़ सकते हैं, वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं 4 महीने के लिए, तो फिर जो है ख़ुद एडिशनल IG कराची जिनकी सर्विस अभी 6 साल है, अभी वो सिंध पुलिस के IG बन सकते हैं, बनने जा भी रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो खुदा डंडा उठाएं इनके ख़िलाफ़। ये बहुत बड़ी लाकानूनियत है कि आपने मुलजिम गिरफ़्तार किया उमर ख़ान को और उससे 10 लाख रुपए लेके उनकी जगह आपने किसी और को जो है जोसेफ बेगुनाह को जो है वो आपने जेल भिजवा दिया। ये तो फिल्मों में ऐसा होता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा हो गया है। ख़ुद ईस्ट जोन के एक मुज़ोर SIO जो है मुगेरी ने ये
करके दिखा दिया नोटों के चमक दमक को देखकर, क्योंकि उनके अफसरान भी उससे नोटों का तकाजा करते हैं, उनके पास भी इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। यही ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किया। जिस किसी ने भी उसे मशवरा दिया उसने उसकी तबाही का सामान उनके अपने हाथों करवा दिया। और मुझे नहीं लगता कि वो अब इस लाकानूनियत, इस गैर कानूनी कार्रवाई के नतीजे में बच पाएंगे। उनका तो पुलिस इस मुलाजमत पर रहना भी जो है वो अब मुमकिन नहीं रहा अगर इसकी शफाफ तरीके से कोई इंक्वायरी करवाई गई। राव खालिद को फाइनल नोटिस दे दिया गया है। लग ये रहा है कि उन्हें जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राव खालिद शराफी गोड के साबिक SHO जिनकी पुष्प पर AG मजीद खड़े हैं, उन्हें तो जो है वो IG सिंध जो है वो डिसमिस करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर की उन्होंने तामील नहीं की, उन्हें सस्पेंड और रिवर्ट किया गया था। अभी तक B कंपनी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। यही हाल तो शकूर लाखों का है जो पन्नू आकुल थाने के SHO हैं। उन्होंने कौन सा IG सिंध की ऑर्डर की जो है लाज रखी, कौन सा उन्होंने जो है वो चार्ज छोड़ दिया, कौन सा उन्होंने जो है वो B कंपनी को ज्वाइन कर दिया। लेकिन वहाँ पर IG के पर जलते हैं, IG वहाँ पर कार्रवाई करने से कासिर हैं। तो उन्हें तो कोई फाइनल नोटिस नहीं दिया गया, उन्हें तो नहीं कहा गया कि क्यों ना हम आपको डिसमिस करें। लेकिन यहाँ जो है राव खालिद को जो है वो डिसमिस करने के लिए फाइनल नोटिस जो है वो कहते हैं कि जारी कर दिया गया, जो कि इस वक्त आप नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।